नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो अचंभित करने वाले फैसलों के रूप में जानी जाती है। यानी कि चुनाव का समय हो, कोई भी चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे ऐसे निर्णय लेता है, ऐसे ऐसे नेताओं को सामने लाता है, उच्च पदों पर पहुंचाता है, जिसकी कल्पना वो नेता स्वयं भी कभी नहीं करते हैं। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, जहां पर ऐसा तय माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जो मुख्यमंत्री आज हैं उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा मद्दा है, एक ऐसी ताकत है जो कि अपने छोटे कार्यकर्ताओं को भी कभी भी किसी भी बड़े पद पर पहुंचा सकती है। ऐसा मद्दा जो है अन्य किसी भी राजनीतिक दल में दिखाई नहीं देता है। अब इसी बात का एक ताज़ा उदाहरण हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रेखा शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी कि रेखा शर्मा को जब उम्मीदवार घोषित किया गया तो पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी अचंभित रह गए। यानी कि रेखा शर्मा का तो नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कि कैप्टन अभिमन्यु भी थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी नाम आ रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं बडोली जी, उनका भी नाम आ रहा था। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं रामविलास शर्मा जी, उनका भी नाम आ रहा था। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जी का भी नाम आ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़ते हुए रेखा शर्मा का नाम जो जिस प्रकार से चयन किया है, उनके नाम का जिस प्रकार से उन्हें उम्मीदवार बनाया है, उसे लेकर एक बार फिर से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी न काहू से दोस्ती न काहू से बैर की नीति पर कार्य करती है। यानी कि कोई भी नेता चाहे कितनी भी लॉबिंग कर ले, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से वहाँ के हर राज्य के राजनीतिक समीकरण देखता है, जातीय समीकरण देखता है, तो उसी आधार पर कार्य करता है, न कि नेता की लॉबिंग पर कार्य करता है। तो रेखा शर्मा जी को जिस प्रकार से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है, उससे बेशक राज्यसभा का उम्मीदवार बनने वाले नेताओं में निराशा होगी। लेकिन रेखा शर्मा का नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कभी भी किसी भी योग्य व्यक्ति को उसके स्थान से उठाकर उच्च पद पर भी पहुंचा सकता है। अब पूरे देश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। सबसे बड़ा कारण यह भी है कि आम कार्यकर्ताओं में यह विश्वास उत्पन्न रहता है कि वो अगर अच्छा कार्य करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, तो शीर्ष नेतृत्व उन्हें भी सम्मानजनक पद दे सकता है। तो अन्य पार्टियां भी अगर इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लाएं, तो उनकी भी उन्नति हो सकती है। लेकिन अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है, तो अन्य जो राजनीतिक दल हैं, मुझे नहीं दिखाई देता कि अभी भारतीय जनता पार्टी के आसपास भी कहीं खड़े हैं।